जाते हैं और एक और अहम शख्सियत का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज 27 दिसंबर है और पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन हम इसको कह सकते हैं क्योंकि आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी मनाई जा रही है। बेनज़ीर भुट्टो न सिर्फ पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म थी बल्कि आलमे इस्लाम की बहुत बड़ा ऑनर है। आलमे इस्लाम की पहली खातून रहनुमा के तौर पर दुनिया भर में एक मिसाल बनी। उनकी शख्सियत नहायत दिलकश थी, बसीरत से भरपूर थी और अज़्मो हौसले का वो पैकर। बिल्कुल, एक ऐसी रहनुमा, एक ऐसी डेमोक्रेट जिन्होंने जमहूरियत की बका और अवाम के हुकूक के लिए अपनी जान तक अमली तौर पर कुर्बान कर दी। और इट इज़ सेड कि जब बेनज़ीर पाकिस्तान आई उनके आने से पहले उन्हें कहा गया कि आपकी जान को ख़तरा है। जब यहाँ पे आ गई उन्हें कहा गया कि आप मत जाइए, अवाम में आपकी जान को ख़तरा है। और उनके अल्फाज हैं कि मैं अवाम के अंदर पाकिस्तान में मरना चाहती हूँ। और उन्होंने वो कर दिखाया। कहते हैं ना, जहाँ दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो बीबी ने वो कर दिखाया जिसके लिए वो जानी जाती थी। और आज हम उनकी बरसी मना रहे हैं। वन ऑफ द सैडेस्ट डेज मैं कहूँ पाकिस्तान की तारीख के अंदर, दिस इज 27 दिसंबर वैसे भी हमें इतने दुख दे के जाता है, दिस इज वन ऑफ देम। तो आज बीबी में नहीं है लेकिन हमने कहा कि हम उन्हें ट्रिब्यूट दें और इस ट्रिब्यूट के लिए एक मौजूद शख्सियत हो सकती थी जो उनकी शख्सियत पे बात करें। मौजूद शख्सियत मेरे ख्याल से वो उन चंद लोगों में से हैं जो बीबी को बहुत अच्छी तरह से जानते, बड़े करीब से उन्होंने जाना है बीबी को। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर साहब। उनसे ज़रा जानते हैं और बीबी के बारे में बात करते हैं, उनको याद करते हैं आज। बहुत शुक्रिया मीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हम बीबी की शख्सियत के बारे में ज़रा बात करना चाहेंगे क्योंकि आपने इतना वक्त गुजारा, करीब से उनको देखा। कैसी थी उनकी शख्सियत और आज उनकी बरसी भी है, क्या कहेंगे इस पर? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो एक्सेप्शनली एक बहादुर, बहुत ही ब्रेव खातून थी और मैंने बतौर सहाफ़ी उनको बहुत करीब से देखा 1988 से लेकर और उनकी शहादत तक दिसंबर 2007 तक। तो ये एक तवील अरसा है जिसमें वो 2 मरतबा वज़ीर आज़म भी बनी और ज़्यादा अरसा जो है वो उनका अपोजिशन में गुजरा। वो स्ट्रगल का दौर था, उनकी जलावतनी का दौर था। तो वो पाकिस्तान की उन चंद सियासी शख्सियात में से एक थी कि जिनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि उनसे हमने वाकई बहुत कुछ सीखा। जो उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन थे, उन आखिरी दिनों में वो बहुत ज़्यादा बहादुर थी और उन्होंने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया और बार बार एक बात कहा करती थी कि मैं पाकिस्तान वापस आई हूँ, मरने के लिए आई हूँ। मुझे पता है कि ये मुझे मार देंगे लेकिन मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं मरना चाहती, मैं पाकिस्तान के अंदर ही मरना चाहती हूँ। और फिर ये जो उन्होंने आखिरी दफ़ा मेरे से बात की थी उसके चंद दिनों के बाद उनको शहीद कर दिया गया और फिर चश्मे तारीख में देखा है मुझे ये सुनते हुए गूज़बम्प आ गए। जी ऐसे ही है, ऐसे ही, इट्स नेवर इजी। मीर साहब बिल्कुल, आपकी तो बहुत मुलाकातें भी हुई, वी नो बीइंग साफ़ी, आप उनसे मिलते रहे, एक ज़ाती भी आपका बहुत अच्छा ताल्लुक था। कोई यादगार मुलाकात जो आप आज इस दिन हमसे शेयर करें हामिद मीर साहब? जो आखिरी मुलाकात थी, वो आखिरी मुलाकात जो है वो आज भी मुझे बहुत ज़्यादा मेरे लिए पेनफुल है क्योंकि मेरे पे उस वक्त 2007 में मेरे पर पाबंदी थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौरे हुकूमत था और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मुझे इस्लामाबाद में जरदारी हाउस में मुलाकात के लिए बुलाया सुबह नाश्ते पे और उन्होंने दोपहर को लाहौर पहुंचना था। तो सुबह वेरी अर्ली मॉर्निंग उनसे मेरी मुलाकात थी और नवंबर का महीना था और मौसम काफ़ी ठंडा था। लेकिन उन्होंने जो मीटिंग थी वो जो जरदारी हाउस में जो बाहर लॉन के साथ जो कार पोर्च था वो वहाँ पर उन्होंने टेबल लगवाई हुई थी नाश्ते की। उस मीटिंग में मोहतरमा जो है वो बहुत ही यकीन के साथ मुझे ये कह रही थी कि उनको मार दिया जाएगा। अच्छा। और वो मुझे कह रही थी कि मुझे मार दिया जाएगा और मैं ही चाहती हूँ कि जब मैं मारी जाऊँ तो मेरे मर्डर की जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपने करनी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक लेटर जो है वो आपको दूंगी और उस लेटर में मैं नॉमिनेट करूँगी कि मुझे किससे ख़तरा है और अगर मैं मारी गई तो मेरा कत्ल का जिम्मेदार कौन होगा। तो आपने बस उसको बाद में एक्सपोज कर देना है। तो फिर हमने बहुत से नाम जो है उन पर डिस्कशन की। तो वुल्फ ब्लिट्जर जो CNN में उस वक्त काम करते थे, अभी भी काम करते हैं, तो उनका जो नाम है वो उस पर हमने इत्तेफाक किया। फिर बीबी ने कहा अच्छा मैं मार्क सीगल को ये खत दे देती हूँ और अगर मुझे कुछ हो गया तो मार्क सीगल जो है ना ये वुल्फ ब्लिट्जर को बता देगा और आपने भी ये जो है ना इस चीज़ को एक्सपोज करना है। मैंने कहा जी ठीक है।
अब मैं उनको बार बार एक बात कह रहा हूँ, मैंने कहा जी अगर आपको इतना यकीन है कि ये आपको मार देंगे तो आप कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान से वापस चली जाएं। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं तो पाकिस्तान आई ही इसलिए हूँ कि मैंने पाकिस्तान में मरना है। और मैंने पाकिस्तान, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं ये कहूँगी कि ऐसी बहादुर लीडर को हमने खो दिया। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि शहीद किए जाने का उनको इल्म था, उनको पता था कि उनको मार दिया जाएगा और वो खुद कहती भी रही हैं, लेकिन ये इतना जल्दी हो जाएगा, क्या ये भी उनको पता था? देखें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो मेरी ये सारी जो गुफ्तगू हो रही थी, इसकी एक बैकग्राउंड थी। अभी जब दुबई में थी और परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत के साथ उनकी बातचीत चल रही थी, जिसको आप ये भी कहते हैं कि जी वो कुछ लोग उनके जो क्रिटिक्स थे वो कह रहे थे कि बेनज़ीर भुट्टो NRO मांग रही हैं, तो वो जिन दिनों में उनकी बातचीत चल रही थी तो मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा था। अच्छा, मेरा ये मौक़िफ़ था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को परवेज़ मुशर्रफ के साथ ये मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन मुज़ाकरात का उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के उस वक्त एक बड़े सीनियर रहनुमा थे नसीरुल्लाह बाबर साहब, उनका भी यही ख्याल था और वो भी मेरे से इत्तेफाक करते थे। लेकिन बाकी सारे जो पीपल्स पार्टी के लोग थे वो उन मुज़ाकरात की हिमायत कर रहे थे। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अक्टूबर 2007 में पाकिस्तान वापस आई और कराची में उन पर हमला हो गया, तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि आपका जो एनालिसिस था, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, वो दुरुस्त था। ठीक ठीक। अच्छा, क्या रियासत की जानिब से और उनकी अपनी जमात की जानिब से भी, इन पर्टिकुलर PPP की तरफ से भी बीबी के साथ इंसाफ हुआ? मीसा, जो हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर ही हुकूमत में आई थी, उस हुकूमत ने कोशिश तो बहुत की कि बेनज़ीर भुट्टो के कातलों को सजा दिलवाई जा सके, लेकिन वो नाकाम रही। और उसमें उसके बहुत सी वजूहात हैं। उसके बाद फिर और हुकूमत वो बदल गई और बार बार हुकूमत बदलती रही। कभी एक हुकूमत आई, दूसरी हुकूमत आई, आज तो काफ़ी साल गुजर गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो स्टेट है, उस स्टेट ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ इंसाफ नहीं किया। उनकी जो अपनी पार्टी है वो उनको इंसाफ दिलाने में अभी तक नाकाम है। ठीक है। अक्सर जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं वो क्लेम करते नजर आते थे बेनज़ीर साहिबा के साथ, चूंकि उनका एक वक्त भी गुजरा और वो पॉलिटिकली भी कनेक्टेड रहे, लेकिन वो ये भी क्लेम करते नजर आए कि वो कभी सियासत में नहीं आएंगे। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ बातें वो करते रहे। इस वक्त सियासत का मरकज़ हैं बहुत, उनके बगैर सियासत की बात पाकिस्तान में होती नहीं है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर। क्या आपकी बीबी शहीद से कोई बात कभी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के या उनके मुस्तकबिल के हवाले से हुई, उनकी सियासत के हवाले से हुई, जो आज के तनाजुर में हम देख सकें? जिस ज़माने में इमरान खान साहब पार्टी बनाने के लिए सलाह मशवरा कर रहे थे, तो उस ज़माने में एक दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ मेरी एक मीटिंग हुई, तो उसमें आसिफ जरदारी साहब भी मौजूद थे। तो बीबी साहिबा जो है उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है कि आपका दोस्त इमरान खान जो है वो पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है। तो मैंने कहा जी, मैं एक मीटिंग थी लाहौर में, तो उसमें मैं भी था और मेरे से भी सलाह मशवरा किया है खान साहब ने। तो मैंने तो उनको ये मशवरा दिया कि ये सियासत आपका काम नहीं है। तो बीवी कहती है तो क्या कहा इमरान खान ने? मैंने कहा जी उसने कहा कि मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ और आपका मशवरा जो है मैं उस पर अमल दरामद करूंगा। अच्छा। तो बीवी ने ना हाथ पे हाथ मारा, क्या लगाया, कहती है नो 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 नो, ही इज लाइंग, ही विल डेफिनेटली अनाउंस अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, ठीक है बीबी, आप अगर समझती हैं कि वो पार्टी बना रहा है तो ये उसका राइट तो है, लेकिन मुझे तो उसने ये कहा है कि वो पार्टी नहीं बनाएगा। अच्छा, थोड़े दिन गुजर गए तो खान साहब ने पार्टी अनाउंस कर दी। तो फिर फौरी तौर पे तो नहीं, काफी दिन के बाद दोबारा जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा हाँ भाई आप बताएं, कभी कभी आपकी खबर दुरुस्त साबित होती है, कभी कभी मेरी खबर भी दुरुस्त साबित होती है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो 1975-76 में वो जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। अच्छा। और उन्होंने पीटीवी पर एक प्रोग्राम भी शुरू किया था, इनकाउंटर, जिसमें वो गेस्ट मुख्तलिफ बुला के तो उनके इंटरव्यू किया करती थी। तो वो अक्सर मुझे कहती थी कि मेरी जो आपके साथ जो रिलेशनशिप है ना वो मैं उसमें अपना जो पास्ट है उसको देखती हूँ। मैं भी कभी जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन फिर मैं हालात की वजह से सियासत में आ गई।
तो अच्छा, ये जो बानी पीटीआई के बारे में कहा जाता है ना मीर साहब के, वो तरफ यू टर्न ले लेते हैं, बाद से वापस घूम जाते हैं, तो हम क्या ये सेफली कह सकते हैं कि पहला यू टर्न जो खान साहब ने लिया वो आपके साथ लिया था कि सियासत में नहीं होगा लेकिन फिर वो आ गए? हाँ, आप कह सकते हैं कि उन्होंने यू टर्न ले लिया, लेकिन मैं बाद में मुझे कंफर्म हो गया था कि खान साहब जनरल हमीद गुल को इनकरेज नहीं करना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि मैं अगर पार्टी बनाऊं तो उसमें हमीद गुल साहब ना हो। उसकी वजह ये नहीं थी कि वो उनको डिसलाइक करते थे, लेकिन उनका ख्याल था कि इससे एक उन पर छाप लग जाएगी हमीद गुल साहब की आइडियालॉजी। अनफॉर्चुनेटली वो फिर मीर साहब उस छाप से बच नहीं पाए फिर खान साहब और उनकी पार्टी भी। खैर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं बिल्कुल एंड पे। बीबी की शहादत के बाद जो मौजूदा प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी साहब, आपका उनसे भी बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक है, उनका तर्ज सियासत कैसा रहा? बेहतर रहा, आपको क्या लगता है? और दूसरा, जो बिलावल साहब का तर्ज सियासत है, चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, क्या उनका तर्ज सियासत वालिदा के ऐन मुताबिक है या उससे कुछ मुख्तलिफ नजर आता है आपको? वो डेयरिंग उतने लगते हैं आपको? पावर पॉलिटिक्स के तकाजों को अगर आप सामने रखें, तो अगर पावर पॉलिटिक्स का मकसद सिर्फ पावर में आना है, तो उस लिहाज से तो आप कह सकते हैं कि आसिफ जरदारी साहब की जो पॉलिसी है वो बड़ी कामयाब रही है। लेकिन अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शख्सियत और उनके नजरियात को सामने रखें, तो उस हवाले से देखें तो मेरा ख्याल है कि आज जो फौजी अदालतों का जो एक बहुत अहम मसला है, तो अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिंदा होती तो मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि वो कभी भी किसी ऐसी हुकूमत का हिस्सा ना बनती जो फौजी अदालतों के जरिए अपने सियासी मुखालफिन को सजाएं दे रहा है, क्योंकि खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो फौजी अदालतों का एक विक्टिम रही हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो फौजी अदालतों का जो इशू है इस पे इस हुकूमत को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि पावर पॉलिटिक्स का तकाजा था तो मीर साहब मजबूरन। ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे और बीबी शहीद को याद कर रहे थे, कुछ किस्से कहानियां सुना रहे थे जो कुछ उन्होंने देखा और किस तरह से बीबी ने इनको बताया कि उनको पता है कि वो मार दी जाएंगी, लेकिन आप इन्वेस्टिगेट करिएगा, मेरे जाने के बाद एक्सपोज करिएगा। ये सो सैड कि हमने आज तक अपने रहनुमाओं के साथ स्टार्टिंग विद कायद आज़म टिल बीबी शहीद कुछ अच्छा नहीं किया हमने। काश कि हम अपने लीडर्स की हिफाजत कर सकें, क्योंकि लीडर्स एक दिन में नहीं बनते हैं, दे टेक एजेस। तो बहुत ज़्यादा अफसोस भी है, खिराज तहसीन भी उनकी खिदमत को। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद